10th बोर्ड 2021 की स्पेशल क्लासेज के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है वॉइस। और वॉइस के अंदर अपन ने एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो सीख लिया है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि जब किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट्स हो तो उसका वॉइस कैसे बनाते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने वो दोनों वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले ज़रूर देखें, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो दिए हुए एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो कभी कभार अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। यानी कहने की बात यह है जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव में दिए हुए कुछ सब्जेक्ट्स पैसिव के अंदर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हीं सब्जेक्ट्स को अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कहते हैं। अब वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, समवन, ध्यान से सुनिए। समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, ऑल ऑफ देम, दे, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, फार्मर्स एटसेट्रा। ये जो कुछ आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। यानी दिए हुए एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर इनमें से अगर किसी से शुरू होता है, इनमें से किसी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको बाई प्लस जो सब्जेक्ट अपन लिखते हैं पैसिव वॉइस के अंदर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना, जो चौथा और पांचवा स्टेप है उसके रूप में इसको लिखा नहीं जाता है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको समझ में आ गए। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को पैसिव वॉइस के वाक्य में बाई प्लस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नहीं लिखा जाता है, जो कि चौथा और पांचवा स्टेप है जो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया था। ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर टीचर, डॉक्टर, पुलिस, फार्मर ये सब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कैसे, ऊपर वाले चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास या फिर टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो अगर इसका वॉइस बनाएंगे द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, बाद में वहां पर बाई टीचर नहीं लिखेंगे क्योंकि पढ़ाने का कार्य कौन करता है, केवल टीचर ही करता है, ये आप लोग जानते हैं। जैसे द पुलिस कॉट द थीप, पुलिस ने चोर को पकड़ा। जब इसका वॉइस बनाएंगे क्या बनेगा, द थीप वॉज कॉट। अब चोर को कौन पकड़ेगा भाई, पुलिस ही पकड़ेगा ना। तो बाई पुलिस लिख के बताने की आवश्यकता नहीं है कि चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया, तो चोर पकड़ा गया। तो ये सीधा एक समझने की बात है, इसलिए इन चीजों को क्या बोलते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स बोला जाता है। आप इनको ध्यान रखेंगे तो अगर प्रश्न के अंदर परीक्षा में इनमें से कोई सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर दिया हुआ होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप उन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को बाई प्लस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में नहीं लिखेंगे, आप मेन वर्ब तक ही वाक्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जैसे अब यहां पर जो पीपल है ये एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान रखें यदि वाक्य सम पीपल या मैनी पीपल से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, सम पीपल या मैनी पीपल से, तो ध्यान रखें सम पीपल और मैनी पीपल एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखें, केवल पीपल अगर लिखा है तो वो एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जबकि सम पीपल और मैनी पीपल एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते समय इनका प्रयोग बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में होगा। अब देखिए ये नोबडी और नो वन, आपने देखा कि नो वन और नोबडी भी क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इनको भी जो है अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आप लोग यदि नोबडी और नो वन को छोड़ रहे हैं पैसिव वॉइस के अंदर तो पैसिव वॉइस का वाक्य जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नकारात्मक वाक्य बनेगा। ध्यान रखें,
देखिए नोबडी और नो वन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। ये नकारात्मकता का भाव प्रदर्शित करते हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए नोबडी और नो वन का जब पेशिव वॉइस बनेगा तो नोबडी और नो वन अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने के कारण ये बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में पेशिव वॉइस के वाक्य में नहीं आएंगे। और इनको छोड़ने पर जो पेशिव का जो वाक्य बनेगा वो आपको कैसा बनाना है, नेगेटिव बनाना है। यानी हेल्पिंग वर्ब के अंदर, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, पेशिव वॉइस के वाक्य में नोट जोड़ना पड़ेगा। अब अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, जिससे आपके कुछ और अगर डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल्स ऑफ अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देखिए यहां पर, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपके पास सेंटेंस है, इसका आपको वॉइस चेंज करना है। देखिए तो वॉइस के लिए मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे और मैंने आपके सामने वापस एक बार वो 5 स्टेप लिखे हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ध्यान रखिए। पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर बताइए, यहां पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश को आगे ले आइए। दूसरा स्टेप है हेल्पिंग वर्ब लगाइए, 12 बीइंग चौथी सेंस है, मैंने आपको पूरा समझाया था। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 1 नंबर का टेंस है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी 2 नंबर की। 2 नंबर का टेंस होता है प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। तो यहां पर इंग्लिश के साथ क्या आएगी, इंग्लिश के साथ आएगी इज। और तीसरा स्टेप है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है हमेशा, वो इसके अंदर थर्ड फॉर्म, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और जैसा कि ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल है, तो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि पीपल एक अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने के कारण उसका उपयोग पेशिव वॉइस के वाक्य में बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो अपन यहाँ पर चौथा और पांचवा स्टेप नहीं करेंगे और सीधा क्या लिख देंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। अगर अभी भी डाउट है तो अभी देखिए। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैनी पीपल और सम पीपल वो दोनों अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगर यहां पर पीपल की जगह मैनी पीपल और सम पीपल होता तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर अपन बाई प्लस उस मैनी पीपल और सम पीपल का प्रयोग करते, लेकिन जबकि पीपल एक अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसके लिए यहां पर इसका प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स, तो माई पर्स। दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, 12 बीइंग चौथी सेंस हैज स्टोलन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरे नंबर का टेंस है तो तीसरे नंबर की टेंस के लिए वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगती है 4 नंबर की, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद चौथे नंबर का टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, तो माई पर्स के साथ बताइए क्या आएगा, सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा, तो हैज बीन। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमेशा वो इसमें थर्ड फॉर्म, स्टील, स्टोल, स्टोलन। लेकिन चौथा स्टेप है बाई, लेकिन आपको मालूम है समवन एक अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए इसका उपयोग नहीं होगा और सीधा क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप, यहीं पर हो जाएगा वाक्य समाप्त। ओके, समझ में आ रहा है। फार्मर्स ग्रो व्हीट, किसान गेहूं उगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, व्हीट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है 1 नंबर का, तो 2 नंबर की लग जाएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो व्हीट एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है जो कि एक वचन होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी यहां पर 2 नंबर की टेंस की, एक वचन के साथ इज। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रो, ग्रू, ग्रोन। अब यहां पर बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये सबको मालूम है कि गेहूं कौन उगाएगा, भाई किसान ही उगाएगा। तो वाक्य में वॉइस के अंदर वापस बताने की आवश्यकता नहीं है कि गेहूं किसान द्वारा उगाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं। द पुलिस वर चेजिंग द थीफ, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ। पहला बिंदु, ऑब्जेक्ट को क्या बना दीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो वर चेजिंग कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, 2 नंबर का। कितने नंबर का, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस 2 नंबर का है। तो यहां पर कहते हैं कि 2 नंबर की हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ना है, बीइंग। तो द थीफ एक वचन है तो पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर वर आएगा क्या, थीफ के लिए नहीं, वाज आ जाएगा और वाज के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेज, चेज्ड, चेज्ड। और अब पता ही है कि भाई चोर का पीछा कौन करेगा, पुलिस ही करेगा। तो ये द पुलिस अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने के कारण पीछे बाई के साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दे मेक मैनी थिंग्स ऑफ प्लास्टिक, अब तो समझ में आ गया ना सब कुछ। ऑब्जेक्ट को ले आओ, मैनी थिंग्स
ऑफ प्लास्टिक, ये भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, बहुवचन होने के कारण प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, जार में से आर, और मेक की थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड, और दे एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो पीछे बाई के साथ में इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखें। अंतिम दो एग्जाम्पल देखिए, नो वन और नो बडी। आपको याद आ रहा होगा पिछली स्लाइड में आपको बताया था, अगर नो वन नो बडी एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इनको हटाएंगे तो वाक्य कैसा बनाना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का सब्जेक्टिव केस यू, विल फ्यूचर इंडेफिनिट एक नंबर का टेंस है तो किसकी लगेगी हेल्पिंग वर्ब, दो नंबर की, दो नंबर का कौन सा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, तो यू के साथ क्या आती है, विल बी, लेकिन वाक्य क्या है, कैसा बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि नो वन को हटाना है, और पीछे पढ़ा था है ना, विल नॉट बी, याद आ रहा है ना, और महेंद्र की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। वापस याद करिए, नो वन और नो बडी एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको हटाने पर वाक्य कैसा बनाना पड़ता है, नेगेटिव बनाना पड़ता है, और नो वन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने के कारण ये बाई के साथ में पीछे नहीं आ। अब देखिए अंतिम वाक्य, नो बडी कैन मेंड दिस ब्रोकन टेबल। अब ये मैं मानता हूं कि आप आसानी से बना लेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ब्रोकन टेबल। अब वाक्य में क्या हुआ है, मॉडल, तो आपको बताया हुआ है कि मॉडल के साथ क्या जोड़ना पड़ता है, हमेशा वॉइस के अंदर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कौन सी फॉर्म, थर्ड, मेंड, मेंडेड, मेंडेड, और दे एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने के कारण पीछे बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के सारे एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने डाउट, अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल घंटी को जरूर दबाएं। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।